वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने एक विवादास्पद बयान दिया है और इस बयान को देने के बाद भी वो अपने बयान पर कायम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, शिवराज पाटिल ये कह रहे हैं कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद करने की बात सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है। अब जिस कांग्रेस पार्टी में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी हो तो वो इसी तरह के देश की संस्कृति, देश के संस्कार, देश के सनातनी जो हमारा संकल्प है उस पर जो है वो इसी तरह की सांप्रदायिक साजिश और सांप्रदायिक सियासत करेंगे और वो बताने लगेंगे कि साहब गीता जो है वो में ये लिखा था और जो गीता में लिखा था वही जो है वो जिहादी भी कर रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी से ज्यादा कुछ नहीं है। होता ना, तमाम जो फतवों के जो दुकानें हैं, ठेले हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके अलग अलग लोग जो है वो उनकी एजेंसी लेके घूमते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आजकल ऐसे ही लग रहा है और ये सब जो बेचारे रिटायर्ड लोग हैं उनको इस काम में लगा दिया गया है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज पाटिल जी ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई बात करो और दिल से बात करो, बात अच्छी है, अगर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तब जिहाद होता है। देखो, मुझे लगता है कि अब ये जिहाद की परिभाषा बता रहे हैं। जिहाद अब तो जो काम जिहादी कर रहे थे, जो काम अलकायदा वाले कर रहे थे, जो काम आईएस वाले कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं, तो इनका हम क्या कर सकते हैं इलाज। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अपने बयान को देने के बाद जब शिवराज पाटिल से ये पूछा गया कि आपको लगता है कि गीता की तुलना आप जिहाद से कर रहे हैं, गीता में कैसे संस्कार दिए गए, कैसे जीवन जीने की पद्धति बताई गई, उसकी तुलना आप जिहाद से कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए, आप अपने बयान से पीछे हटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ये जिहाद जो वर्ड है वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग देते हैं। ये तो यही काम तो वो भी कह रहे थे, अलकायदा वाले भी तो यही काम बोलते हैं, यही बात बोलते हैं। अभी ये PFI वाले नए आए हैं, वो भी यही बात कहते हैं। चलने दीजिए। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जिनका ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं जो जानबूझकर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना और उससे पहले आपने सुना किस तरीके से जो कल का स्टेटमेंट था शिवराज पाटिल का, किस तरीके से उन्होंने आखिर में यह कहा कि श्री कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, जो संदेश दिया, क्या उसे जिहाद नहीं कहेंगे? यानी वो कहना चाहते हैं कि ये क्या वाकई जिहादी संदेश है? आने वाले समय में चुनाव है और एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें सनातन धर्म के अपमान प्रतीत हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं सामने। राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कथावाचक है। राजेश त्रिपाठी जी, ये संजोग या प्रयोग, देखिए सामने चुनाव है लेकिन इसकी बातचीत तो बाद में। शिवराज पाटिल गृह मंत्री रह चुके हैं देश के, वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो जिहादी संदेश है। नमस्कार। अब इस पे क्या कहें, ये तो कुतर्क है। श्रीमद् भगवत गीता की टीकाएं अगर वो पढ़ लेते, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इस पर टीका लिखी है, गीता रहस्य, तो क्या वो जिहाद का संदेश दे रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे हैं? श्री अरविंदो घोष ने इस पे टीका लिखी है, तो क्या वो जिहाद का संदेश दे रहे हैं? गलत है। और इसको राजनीति से हमें अलग देखना चाहिए। गीता का संदर्भ आप देखिए, भगवान धर्म है क्या, इसकी परिभाषा क्या है कि अपने कर्तव्य को करना। भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य पे लगने की प्रेरणा दी है, किसी को मारने या काटने की प्रेरणा नहीं दी है। अगर ये जिहाद का ही संदेश दे रहा होता तो गीता को लेकर हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं तो हमने कितना कन्वर्जन कर दिया, कितने हमने हिंदू धर्म में कन्वर्जन कर दिया। ये तो है ही नहीं, ये कुतर्क है। सीधे तौर पर कुतर्क ही यहाँ पर ये समझ आता है राजेश जी। लेकिन समस्या इस बात को लेकर भी है, विडंबना ये है कि राजनीति से इसीलिए जोड़ना होगा क्योंकि राजनीति के ही आदमी है शिवराज पाटिल। इस तरह के बयान साफ तौर पर सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधा जा सके। इस तरह की हरकतें करके क्या जनता तक क्या संदेश जा रहा है, वाकई में इतने बड़े नेता नहीं समझ पाते हैं? नहीं, देखिए जी, हर चीज के लिए योग्यता होती है। अगर मुझे कोई मेडिसिन लेनी है तो मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लूंगा ना। नेता हर किसी के लिए ऑथोराइज नहीं है। अगर धर्म पे कोई विषय है तो धर्म पे धर्माचार्य हैं, वो लें। हम उनकी बातों को तरजीह ही ना दें, उनकी बातों को हम वेटेज देते हैं। मीडिया पे आने का उनको, चाहे जितने पुराने नेता हो, इतने दिनों शायद नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए कुछ है, कुछ का कुछ बोल दो। तो हर व्यक्ति हर चीज के लिए योग्य नहीं होता है। धर्म का विषय है, धर्माचार्य कहेंगे। बड़े बड़े गीता पे आप
आप इनके बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां लिखनी है, इस पर अपने टीकाएं लिखी हैं। स्वामी राम सुखदास जी हैं, जयदयाल गोविंदका जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, गीता ऐसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उन्हीं को पढ़ लीजिए। चिन्मयानंद जी हैं, उनको पढ़ लीजिए। नहीं जी, इस पे तो हमें ज्यादा तरजीह भी नहीं देनी चाहिए जी। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे बड़ा कर्मयोगी कहा जाता है, जिन्होंने रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म करने का संदेश दिया, धर्म की महत्ता समझाई और यह बताया कि अधर्म के खिलाफ कैसे उठकर खड़ा होना चाहिए।